और देखिए झारखंड में बढ़ चढ़कर लोग वोट करने के लिए पहुंच रहे हैं और जो रुझान सामने आया है ये आपको बता दें कि सुबह 9 बजे तक का ये वोटिंग प्रतिशत हम आपको बता रहे हैं। हजारीबाग में 12.4% मतदान हुआ है, कोडरमा में भी 12.4% मतदान हुआ है। वहीं हजारीबाग और कोडरमा के साथ ही अगर चतरा की बात करें तो यहां भी 10.37% मतदान हुआ है। और इसी लोकसभा चुनाव के दौरान हमने देखा गांडेय विधानसभा में उपचुनाव चल रहा है, जहां से कल्पना सोरेन जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं झारखंड के, हेमंत सोरेन उनकी पत्नी है, उनका भी चुनाव चल रहा है। तो वहां भी 10.37% मतदान हो गया। तो चतरा में सुबह 9 बजे तक 11.11% मतदान है। वहीं हजारीबाग की अगर हम बात करें रश्मि तो 12.04% मतदान हुआ है। और अगर उसके बाद हम कोडरमा की तरफ देखें तो 12.04% मतदान हुआ है। बिल्कुल। और इस वक्त रांची चुनाव आयोग कंट्रोल रूम से सहयोगी राहुल हमारे साथ जुड़ गए हैं। राहुल, वोटिंग प्रतिशत सामने आया है सुबह 9 बजे तक की अगर हम बात करें तो अच्छा खासा ये प्रतिशत देखने को मिल रहा है, यानी कि झारखंड की जनता जागरूक है और वोट करने के लिए पहुंच रही है। देखिए, सुबह 7 बजे से मतदान जारी है झारखंड में। झारखंड के 3 लोकसभा सीटों पर चुनाव हो रहा है, चतरा, हजारीबाग और कोडरमा। अगर हम हजारीबाग और कोडरमा सीट की बात करें तो दोनों सीट हॉट सीट हैं। वहां से जो है अन्नपूर्णा देवी हैं, केंद्रीय मंत्री हैं। उसके अलावा यशवंत सिन्हा का गढ़ कहे जाने वाला हजारीबाग से मनीष जायसवाल जो बीजेपी से विधायक हो चुनाव लड़ रहे हैं। अगर हम चतरा की बात करें तो चतरा में भी लगातार बीजेपी जीतती आई है और इस बार भी नए चेहरे पे दाव बीजेपी ने खेला है। तो कह सकते हैं जो वोटिंग परसेंटेज आप देखेंगे 9 बजे के 2 घंटे में ठीक ठाक वोटिंग परसेंट। अगर हम चतरा की बात करूं तो 11% से अधिक वोटिंग हुई है। हजारीबाग में भी 12% से अधिक वोटिंग हुई है। वही कोडरमा के भी वही स्थिति। अगर हम गांडे उपचुनाव की बात करें तो वहां की जो वोटिंग परसेंटेज है वहां थोड़ी अभी कम दिखाई दे रही है, क्योंकि वहां पर अभी 10% से कुछ पॉइंट अधिक वोटिंग हुई है। तो हम कह सकते हैं कि गांडे में उपचुनाव हो रहा है और गांडे उपचुनाव में जो पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी है कल्पना सोरेन वो चुनाव लड़ रही हैं, दावेदार हैं। और लोग मान रहे हैं कि अगर वो चुनाव जीतती हैं तो झारखंड के नए मुख्यमंत्री के तौर पे उन्हें लोग मान रहे हैं। ऐसे में उनके उपचुनाव में उनके सीट से जहां से विधानसभा लड़ रही है वहां से वोटिंग परसेंट थोड़ा कम अभी दिखाई दे रहा है। हालांकि सुबह का समय है, 9 बजे तक के वोटिंग परसेंटेज है और उम्मीद जताई जा रही है कि 9 बजे के बाद जब अगला अपडेट 2 घंटे के बाद चुनाव आयोग देगा, निर्वाचन आयोग देगा, तो उसमें परसेंटेज जरूर कुछ बड़े होंगे। लेकिन सबसे सुखद बात यह है कि 3 लोकसभा सीटों पे जो चुनाव हो रहे हैं उसके जो वोटिंग परसेंटेज है अभी के हिसाब से, अगर समय के हिसाब से देखेंगे तो काफी अच्छे वोटिंग परसेंटेज देखने को मिल रहे हैं। जी बिल्कुल राहुल, देखिए अच्छे वोटिंग प्रतिशत है, लेकिन इसके साथ ही अगर ईवीएम की बात करें तो कुछ ऐसे भी मतदान केंद्र है जहां से ईवीएम खराब होने की जो खबर है वो सामने आई है। तो क्या अभी वोटिंग की प्रक्रिया सुचारू रूप से चल रही है या कहीं कई ऐसे भी मतदान केंद्र देखे जा रहे हैं जहां ईवीएम में खराबी पाई गई है? देखिए, अगर हम चतरा, हजारीबाग और कोडरमा लोकसभा सीट की बात करें तो यहाँ पर कुल 34 जो ईवीएम वीवीपैट मशीन जो कि मॉक ड्रिल के दौरान खराब पाए गए, जिसे रिप्लेस कर दिया गया। हालांकि गांडे उपचुनाव जो हो रहा है विधानसभा का, वहाँ पर कोई भी किसी तरह की कोई मशीन के खराब होने की जानकारी निर्वाचन आयोग ने दी है। वहाँ सारी व्यवस्थाएं सुचारू रूप से चल रही है। हालांकि सबसे बड़ी अपडेट यह भी है कि अगर हम चतरा की बात करें तो चतरा जिला काफी नक्सल प्रभावित जिला है और अभी तक किसी तरह की अनहोनी की बात सामने नहीं है, कोई अप्रिय घटना नहीं घटी। सुचारू रूप से शांति तरीके से वोटिंग हो रहा है। तो हम कह सकते हैं कि 34 मशीनों को बदला गया है, उसके साथ ही शांतिपूर्ण तरीके से मतदाता कर रहे हैं, अपने मत का प्रयोग कर रहे हैं। और देश के लिए एक महापर्व होता है, लोकतंत्र का ये महापर्व है, आम लोगों का ये महापर्व है। सरकार चुनने का उन्हें मौका दिया जाता है और वो मौका का बखूबी फायदा उठाते दिखाई दे रहे हैं। और सुबह से 9 बजे तक का वोटिंग परसेंटेज देखकर ये अंदाजा लगा सकते हैं किस तरीके से लोग इस महापर्व में भाग ले रहे हैं। बिल्कुल। देखिए राहुल, और साथ ही इन 3 लोकसभा क्षेत्र की बात करें तो चूंकि नक्सल प्रभावित क्षेत्र हैं और ऐसे में चुनाव आयोग और प्रशासन की तरफ से भी मुकम्मल इंतजाम किए गए हैं ताकि निर्भीक होकर और भयमुक्त होकर लोग चुनाव की प्रक्रिया को संपन्न करा सके। इसे लेकर क्या जानकारी, क्या अभी स्थिति नियंत्रण में है, सब कुछ ठीक से चल रहा है वहां?
जी बिल्कुल, जैसा कि हमने पहले भी कहा कि तीनों लोकसभा में शांतिपूर्ण तरीके से मतदाता अपने मतों का प्रयोग कर रहे हैं। और हम कह सकते हैं कि अगर इससे पहले की अगर बात करें, चाईबासा और पलामू, खूंटी और लोहरदगा में जो लोकसभा के पहले चरण का जो झारखंड में चुनाव हुआ था, 4 लोकसभा सीटों पे चुनाव था, ये दूसरे चरण में 3 लोकसभा सीटों पे चुनाव है। तो अगर हम 4 लोकसभा सीटों को देखेंगे तो बूढ़ा पहाड़ जो नक्सलियों का गढ़ कहा जाता था, वहां पर पहली बार जो वहां के लोग थे अपने बूथ पे मत का प्रयोग किए। तो ऐसे में हम कह सकते हैं कि अति नक्सल प्रभावित जिलों में जो लोकसभा क्षेत्र थे वहां पर निर्वाचन आयोग ने ऐसी मुकम्मल व्यवस्था की थी, किसी तरह के कोई अप्रिय घटना नहीं हुई, शांतिपूर्ण तरीके से मतदान हुआ। और दूसरे चरण में भी अभी तक की जो स्थिति देख के लग रहा है कि निर्वाचन आयोग पूरी तरीके से तैयारी करके जो है मतदान करा रहा है। और उस मतदान में देखने को मिल रहा है कि लोग जो अपने मत का प्रयोग आसानी से और सुविधाजनक तरीके से कर रहे हैं, बिल्कुल सुरक्षित महसूस होकर कर रहे हैं। किसी तरह की कोई अप्रिय घटना घटने की अभी तक कोई जानकारी निकलकर सामने नहीं आ। और उम्मीद जताई जा रही है कि निर्वाचन आयोग जिस तरीके से व्यवस्थाएं किया है, उस व्यवस्थाओं के तहत किसी तरह की किसी को डरने की जरूरत नहीं। और कशिश न्यूज भी अपील करता है कि लोग घरों से बाहर निकलें और इस लोकतंत्र के महा त्योहार में अपने मतों का प्रयोग कर नई सरकार चुने और देश के विकास में अपना साथ दें। चलिए, बहुत शुक्रिया राहुल आपका तमाम जानकारी के लिए।